गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी डेफिनेशन लिख लो। ए नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म if we write if we write it in the फॉर्म k इंटू 10⁻n। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखोगे k इंटू 10⁻n, वेयर k की वैल्यू होनी चाहिए 1 या 1 से बड़ी, बट लेस देन क्या होनी चाहिए 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 10 से स्ट्रिक्टली छोटी होनी चाहिए। एंड n इज एन इंटीजर, n कोई इंटीजर होनी चाहिए। n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखते हो। ए नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10⁻n, वेयर k की वैल्यू होनी चाहिए 1 और 10 के बीच में। ठीक है, 1 या 10 के बीच में, और n आपके पास कोई इंटीजर है। जैसे हमारे पास है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 2000। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1000, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3। तो यही होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। या हमारे पास कुछ ऐसा हो, जैसे हमारे पास है 45,0,0,0, तो 45 इंटू 0 कितनी बार, 4 बार 10⁻4। तो देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो 45 क्या है, ये के की वैल्यू है। लेकिन के जो होना चाहिए 1 या 1 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ये 45 जो इससे बड़ी वैल्यू, अगर इसको 4.5 लगा लूँ तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। दैट इज, इसको मतलब क्या है 45 को आपने क्या करना है, 45 को अगर मैं इसको 10 से डिवाइड भी करूँ और 10 से मल्टीप्लाई भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं है, इंटू 10⁻5। तो जब ये देखो आपके पास क्या क्या आ रहा है, नीचे नीचे एक जीरो आ रहा है, इसको डेसिमल फॉर्म में 4.5 इंटू 10 की पावर, वन द सेम बेसिस, ये 4 है, ये वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, 10⁻4 इंटू 10 10⁻5 आएगा, 10⁻5 आएगा ये। तो इसी के बेस पे एक्सरसाइज है। हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने क्या लेना है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जैसे हमारे पास है k इंटू 10⁻n, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ठीक है, देखो ये 11 टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 टाइम 0 है। तो देखो हमने ऐसा पढ़ा है, जब हमारे पास होता है 2.7 हो तो हम इसको 27/10 लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे एक डिजिट है, पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, यह आ जाएगा 85/, 11 टाइम 0 प्लस 2 डिजिट, 11 प्लस 2 13, यह आ जाएगा 113 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 0। इसको मैं ऐसे ही लिख ले दूँ, 85/10⁻3, 10⁻13। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या रहा है, नीचे आपके पास सारा 10⁻13 पॉजिटिव है, जो ऊपर आएगा 85 इंटू 10⁻−13। देखो 85 के की, ये आपके पास के है, तो के की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए। 85 जो है इसके बीच में नहीं आ रहा, ये बड़ी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 8.5, अगर यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए अगर मैं 85 को डिवाइड करूँ 10 के साथ भी और मल्टीप्लाई करूँ 10 के साथ भी, तो 10 10 खत्म हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो आपके पास यही टर्म बचेगी, इंटू 10⁻13। तो आपके पास 85/10, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो एक जीरो, तो 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट ले लो, 8.5 इंटू 10 की पावर, वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -13 है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ये,
तो ये बनेगा आपके पास 8.5 इंटू 10 की पावर 30 में से 1 निकाल दो -12 विच इज़ द राइट आंसर। देखो ये आ गई ना इस फॉर्म में k इंटू 10 की पावर n, k की वैल्यू 8.5 है, k की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 या 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। देखो ये 8.5 इसके बीच में लाई करा, 10 की पावर n कोई इंटीजर है, 10 की पावर -12 इज एन इंटीजर। तो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या है, ये भी 11 टाइम 0 है और 942 दिया जाएगा, इसको मैं ले लूँ 942 अपान 11 टाइम 0, पॉइंट का लगता है 1, आगे 14 डिजिट है, 11 0 प्लस 12 13 14, तो यह आ जाएगा 14 0। तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसको लिख रहा हूँ 942 अपान, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10 की पावर 14, 10 की पावर 14, ये आ जाएगा आपके पास 942 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -14। देखो यहाँ पे क्या है 942 है, ये k है, तो k की वैल्यू होनी चाहिए 1 और 10 के बीच में, मुझे यहाँ पे 9.42 आना चाहिए। तो 942 को अगर मैं किससे करूँ, 100 से मल्टीप्लाई भी करूँ और 100 से डिवाइड भी करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ डिवाइड भी करूँ, कोई भी फ़र्क नहीं है, इंटू 10 की पावर -14। तो देखो 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट ले लो, 9.42, 100 को मैं ऐसे लिख लूँ, 100 को लिखता हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू 10 की पावर -14, ये आ जाएगा 9.42 इंटू वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड 2 माइनस 14, ये आ जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर 40 में से 2 निकाल दो -12, बड़े के साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। तो यह थर्ड पार्ट हमारे पास 602 इंटू ये 13 टाइम 0 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 602 इंटू 10 की पावर 13, ये 13 टाइम 0 है हमारे पास। अगर 1000 है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 13 0 है, तो 10 की पावर 13, ये आ जाएगा 6, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूँ, ठीक है, 602, इसको भी मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी, इंटू 10 की पावर 13। तो जब ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा तो बनेगा 6.02 इंटू वन से ये 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 10 की पावर 13, ये आ जाएगा 6.02 इंटू वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड 10 की पावर 13 प्लस 2 15, ये आंसर आ गया, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये 8 टाइम 0 है। देखो 8, इसको मैं ले रहा हूँ 837 अपान 8 टाइम 0 9 10 11, यह आ जाएगा 10 की पावर 11 बार 0, इसको मैं सीधा ले रहा हूँ 11, तो यह आ जाएगा 837 इंटू 10 की पावर 11, ऊपर आएगा तो माइनस नेगेटिव आएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखो यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, के की वैल्यू ये यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लाने पे के की वैल्यू जो तो 1 और 10 के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा 832 को 100 से डिवाइड भी कर लो और 100 से मल्टीप्लाई भी करो इंटू 10 की पावर -11। देखो 2 0 है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट ले लो, 8.32, 10 100 को मैं ले रहा हूँ 10 का स्क्वेयर इंटू 10 की पावर -11, यह आ जाएगा 8.32 इंटू वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, ऐड करके कितना आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा 11, यह आ जाएगा 8.32 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -9, तो विच इज़ द राइट आंसर। तो लास्ट पार्ट है, तो 10th पार्ट में लास्ट पार्ट में इधर ही कर रहा हूँ, 5th पार्ट है, इसको मैं ले रहा हूँ 3186 इंटू ये कितनी बार 0 है 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 की पावर 7। देखो यहाँ पॉइंट आना चाहिए, तो मुझे इसको करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, 3186 को आप 1000 से डिवाइड भी करो और 1000 से मल्टीप्लाई भी करो इंटू 10 की पावर 7, ये आ जाएगा। देखो 3 0 है, 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, यहाँ पॉइंट आएगा 3.186,
इंटू 1000 को मैं ले रहा हूँ 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7, ये आ जाएगा 3.186 इंटू 10 की पावर, वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, 3 + 7 10, ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने लिखना है यूजुअल फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये उल्टा पार्ट है ये, जैसे हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस फॉर्म में बनाना था, अब इस फॉर्म में है तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में बनाना, उसी को बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने यूजुअल फॉर्म बनानी, जैसे हमारे पास है 0.00078, इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया हमने ऐसी फॉर्म में तो बनता है यूजुअल फॉर्म। 3.02 इंटू 10 की पावर -6 है। देखो यहाँ पे करो 3.02 अपान, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, पॉइंट का 1 आगे 2 डिजिट है, 2 0 लगा लो, और नीचे क्या ऊपर क्या 10 की पावर 6 है, तो नीचे आएगा 10 की पावर +6 बनेगा, +6 बनेगा ये। तो ये आ जाएगा 302 अपान 100 को मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6, ये आ जाएगा 302 अपान 10 की पावर 6 + 2 8, मतलब कि 8 0 आ गया। 302 अपान 10 8 बार है, 10 की पावर 8, 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 0 तो 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लिखना आपने, 3 डिजिट तो है आपके पास, 2 0 3, 8 डिजिट के बाद आपने पॉइंट डालना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो, ये आपके पास आ गई यूजुअल फॉर्म, ठीक है। देखो आपके पास 8 टाइम 0 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है ये, तो 8 डिजिट के बाद 0 आएगा, ठीक है। 8 0 है तो 8 डिजिट के बाद जब हमारे पास कोई वैल्यू ना हो तो हम वहाँ से आगे 0 डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 4.5, इसको लिख रहा हूँ मैं 45 अपान 10 इंटू 10 की पावर 4, यह आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 4, 10 4 बार है, कट कर लो 10, एक ही 3 बार बचेगा, 10 की पावर 3, यह आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 3 मीन्स 1000, यह आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 45000, ये आ गया आपके पास यूजुअल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 3 इंटू 10 की पावर -8। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो 3 ऊपर नेगेटिव है तो नीचे के पॉजिटिव बनेगा, 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 3 10 8 0 कितनी बार है, 8 बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 डिजिट, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट आ गई। ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म। तो सेकंड पार्ट क्या है, देखो 1 0 0 0 1 अपान पॉइंट का 1 आगे डिजिट कितने, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 9, यह आ जाएगा 1 0 0 0 1 अपान 10 की पावर ये 4 है इंटू 10 की पावर 9, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 इंटू 10 की पावर 9, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 आएगा, 10 की पावर माइनस, ऊपर नीचे नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव बनेगा ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 इंटू वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड, 9 प्लस माइनस माइनस आएगा 4, यह आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1 इंटू 10 की पावर 9 में से 4 5, यह आ जाएगा 1 0 0 0 1, 10 की पावर 5 मीन्स 5 बार 0, 1 2 3 4 5, यह आ जाएगा 1 0 0 0 1 और 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आ गई यूजुअल फॉर्म। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, 5.8 इंटू 10 की पावर 12 है, तो इसका डेसिमल हटा दो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 58 अपान ये 10 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 12, ये 10 12 बार है, एक बार खत्म होगा 11 बार बचेगा, तो यह आ जाएगा
8 इंटू 10 की पावर 11, यह आ जाएगा 58 इंटू 10 की पावर 11, मतलब 11 बार जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह आ जाएगा 58 11 बार जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 58 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो, जितने जीरो हैं वो सारे लास्ट में लिख लो। ये आपके पास क्या आ गई, यूजुअल फॉर्म। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी आप लिख लो 36149 अपान पॉइंट का 1, आगे डिजिट कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 6, यह आ जाएगा 36149 अपान 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6, यह आ जाएगा 36149 इंटू 10 की पावर 5, और 10 की पावर ये 10 5 बार है, 5 बार कर एक ही बार बचेगा 10, ये आ जाएगा 36149 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, तो 1 0 यहाँ पे लिख लो। ये आपके पास आ गई यूजुअल फॉर्म। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट था। अब एक ही क्वेश्चन बचा है, वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बता एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बोलता पहला ही पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपान, ये आपके पास है 6 जीरो है, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के बराबर है। तो 1 माइक्रोन किसके 1 अपान 10 लाख मीटर के बराबर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, मतलब 1 माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपान 6 बार जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6 मीटर। इसको मैं ले रहा हूँ 1 अपान 10 की पावर 6 मीटर। तो जब ऊपर आ जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 10 की पावर -6 मीटर के बराबर। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर। कितना स्मॉल यूनिट है ये। तो सेकंड पार्ट है, इधर ही कर रहा हूँ मैं। तो सेकंड पार्ट है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, कितना है ये, देखो 18 टाइम्स 0 है और लास्ट में 16 कूलम्ब है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। मैंने सारे पार्ट किए, आप खुद कर लेना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की नहीं कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो थर्ड पार्ट है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू 0.00000005 मीटर, ठीक है, मतलब 6 टाइम्स 0 है ये। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। फोर्थ पार्ट है, तो साइज ऑफ प्लांट सेल आपके पास ये है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल, देखो आपके पास क्या है 1275 इंटू 10 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके पास आएगा 8, लेकिन 3 डिजिट छोड़ना, यहाँ पे 3 डिजिट, तो आ जाएगा 10 की पावर 8 में से 3 निकाल दो, तो 5 आ जाएगा -5 मीटर। ये आपके पास आ गया फिफ्थ फोर्थ पार्ट। लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपके पास है। तो लास्ट पार्ट है थिकनेस ऑफ थिक पेपर। एक पेपर है उसकी थिकनेस कितनी है 0.07 मिलीमीटर। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास आ जाएगी, देखो 7 अपान नीचे आएगा 100, नीचे 100 आएगा, इसको आप लिख सकते हो मिलीमीटर में है ये, 7 अपान 10 का स्क्वेयर मिलीमीटर, 7 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर। ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने सारे ये पार्ट डायरेक्ट किए हैं क्योंकि मैंने पूरी एक्सरसाइज करवाई, आप खुद भी कर लेना। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो इसका अभी एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये। वो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इन ए स्टॉक
देर आर 5 बुक्स, एक स्टॉक है जिसमें 5 किताबें हैं, ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर्स, और 5 पेपर्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस कितनी है 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक? तो स्टॉक की टोटल थिकनेस वो कितना मोटा है वो, तो थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है, थिकनेस ऑफ वन बुक कितनी है 20 मिलीमीटर, कितनी है 20 मिलीमीटर, और 5 बुक की कितनी आएगी, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबों की नहीं आएगी, इसको करो 5 × 20 मिलीमीटर करो, आपके पास आ जाएगा 5 टू द 10 100 मिलीमीटर। अब थिकनेस ऑफ वन पेपर, थिकनेस ऑफ वन पेपर कितनी है, थिकनेस ऑफ वन पेपर, एक पेपर कितना मोटा है 0.016 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स, 5 पेपर कितने का 5 × 0.016 मिलीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08 आएगा, 0.08 मिलीमीटर। आप इसको करो, ये बनेगा 16×5 = 80, तो 0.8 यहाँ पे 0 है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक कितनी आ जाएगी, देयरफॉर टोटल थिकनेस ऑफ स्टॉक, टोटल वो कितना मोटा बनेगा, वो बंडल जो बनेगा वो कितना मोटा बनेगा, थिकनेस ऑफ बुक्स, थिकनेस ऑफ बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ पेपर्स, थिकनेस ऑफ शीट्स ले लो, शीट्स, तो ये था आपके पास 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर, ये बनेगा आपके पास 100.08 मिलीमीटर। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 100, ये वो 1008 अपान, ये कितना है, ये 2 100 मिलीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा 1008 × 10⁻², 10⁻1 पॉइंट आ जाएगा, ये 000, अगर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1.0008, मतलब मैंने किसे किया ये 4 बार, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो आपके पास कितना आएगा, ये 4, 2 में से 4 निकाल दो, × 10⁻2 आ जाएगा ये, ठीक है, मिलीमीटर। तो विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकती हो, आप मुझे पूछ सकती हो। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।